This video explores the concepts of destiny and karma through a philosophical lens, incorporating insights from philosophers and the teachings of the Bhagavad Gita. However, it is important to note that this video is not associated with or promoting any particular religion, including Hinduism. The content of this video is purely for educational purposes and does not intend to encourage any form of controversy. The questions raised are meant for learning and reflection, not for creating debates. The narrator, Gurutva, has no personal role or bias in this presentation. बहुत से लोग कहते हैं जो किस्मत में लिखा है वही होता है, लेकिन क्या ये सच है? एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के हिसाब से दुनिया में 90% लोग अपने फैसले और सेल्फ बिलीफ की वजह से ही अपने किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाते, और वर्ल्ड में सिर्फ 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने एक्शन के दम पर अपनी ज़िंदगी को सही से डिज़ाइन करते हैं, और बचे बाकी के लोग वो बेचारे अपनी किस्मत को ब्लेम करते हैं। अब इस रिसर्च के हिसाब से आपको इस बात को अच्छे से समझना होगा कि अगर आप अपने भाग्य को लिखने की ताकत को समझ गए तो आपकी ज़िंदगी का हर फैसला आपके कंट्रोल में होगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च, साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक स्टडी प्रूव्स दैट पीपल विद अ ग्रोथ माइंडसेट शेप देयर डेस्टिनी थ्रू एक्शन एंड बिलीफ, अनलाइक दोज हु ब्लेम फेथ। यहाँ तक कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू इसके हिसाब से सक्सेस डिपेंड ऑन सेल्फ डिसिप्लिन एंड डिसीजन मेकिंग, लक फेवर दोज हु टेक एक्टिवली चार्ज ऑफ देयर लाइफ। यही नहीं, अभी और भी सुनिए। जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी रिसर्च शोज 40 to 50% ऑफ लाइफ आउटकम्स आर कंट्रोल्ड बाय एक्शंस, नॉट डेस्टिनी। तो अगर आपको अपनी डेस्टिनी को समझना है तो उससे पहले आपको अपने कर्मों के बारे में समझना पड़ेगा। तो अब सवाल यह आता है कि इस कर्म का मतलब होता क्या है। इस सवाल को हम भगवत गीता के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 47, इसके हिसाब से कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये श्लोक सीधा हमें ये समझाता है कि एक्शंस हमारे हाथ में हैं, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि हमारे कर्म का कोई रिजल्ट ही नहीं होगा। गीता के अनुसार जो इंसान निष्काम भाव से कर्म करता है उसको हमेशा सफलता मिलती है। अब वैसे लोग कहते हैं कि हमारे कर्म का फल अगले जन्म में मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से सच तो ये है कि तुम्हारे आज का कर्म तुम्हारे कल का इतिहास अभी लिख रहा है। अब अगर ये लाइन तुम्हें सही से समझ नहीं आई तो वीडियो को रिप्ले करके दोबारा सुनना। अब अक्सर लोग अपनी डेस्टिनी को एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट मान लेते हैं। उनके हिसाब से जो होना है वो होके ही रहेगा। आई थिंक शायद वेन डब्ल्यू डायर के एक कोट के हिसाब से, आई एम थैंकफुल फॉर ऑल दोज हु सेड नो टू मी, इट्स बिकॉज ऑफ देम आई डिड इट माई सेल्फ। इसका मतलब आपकी डेस्टिनी आपके कर्मों से बनती है, ना कि किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड स्टोरी से। और शायद भगवत गीता भी इस बात को एकदम करेक्ट साबित करती है। भगवत गीता के हिसाब से मैन इज़ मेड बाय हिज बिलीफ, एज ही बिलीव सो ही इज़। भगवत गीता चैप्टर 17 वर्स 3। ये श्लोक हमें सिंपली ये समझाता है कि आप जैसा मानते हैं वैसा ही होता है। अब जो लोग अपनी किस्मत को फेथ का नाम देते हैं वो शायद ये नहीं समझते कि किस्मत एक कामचोर है, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ हम ही लिखते हैं तो क्या हमारे पास फ्री विल है, या फिर इस दुनिया में कुछ ऐसा भी है जो पहले से ही डिसाइडेड है। फेमस फिलोसोफर निश्चय के हिसाब से ही हु हैव अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। इसका मतलब है अगर आपके पास जीने का रीज़न और मोटिवेशन है तो आप अपने रास्तों को खुद ही डिज़ाइन करते हो। और शायद भगवत गीता भी इसी बात को कंफर्म करती है। गीता के अनुसार यद्भावम तद्भवति, अर्थात आप जो सोचते हैं, जो विश्वास करते हैं, वही आप बन जाते हैं। अब मेरे हिसाब से फ्री विल और डेस्टिनी का राज एक आईने की तरह है। आप जो भी इसमें देखना चाहोगे आपको वही दिखेगा। अगर आपके हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों के मालिक खुद हैं तो आप हैं, लेकिन अगर आपके हिसाब से आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले आप खुद नहीं
बल्कि कोई और ले रहा है, तो शायद आप सच में एक पपेट बन जाओगे।